अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान गजाला निसार और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरें। पीडीएल टीडीएल मुलाजमीन ने आज सर्कल ऑफिस बिजबिहारा में एहतजाज करते हुए हालिया सीनियरिटी लिस्ट पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। मुजाहिरीन का कहना था कि जारी करदा लिस्ट में जिला अनंतनाग और जिला कुलगाम को एक साथ जोड़ा गया है, जिसके बाइस खास तौर पर अनंतनाग के मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी हो रही है और उनके हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। मुलाजमीन ने मुतालबा किया है कि सीनियरिटी लिस्ट को SRO 375 के तहत जिला वार बुनियादों पर मुरतब किया जाए ताकि हर जिले के मुलाजमीन को बराबर मौके और उनका जायज हक मिल सके। उनका कहना था कि अगर लिस्ट जिला के हिसाब से तैयार की जाए तो उनके कई अहल साथी मुनासिब जगह हासिल कर सकते हैं, बसूरत दीगर कि वो अपने हक से महरूम रह जाएंगे। मुजाहिरीन ने हुकाम से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए, बसूरत दीगर वो अपने एहतजाज को मजीद तेज करने पर मजबूर हो। उन्होंने खबरदार किया कि अगर उनके मुतालबात को नजरअंदाज किया गया तो वो आइंदा दिनों में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे करेंगे और सड़कों पर आने से भी गुरेज नहीं करेंगे। यह एहतजाज इसलिए हो रहा है जो पिछले 2 सालों से हमारे साथ धांधली हो चुकी है। जो हमारी सीनियरिटी एज पर डिस्ट्रिक्ट निकलनी चाहिए उसको सर्कल निकाला गया, जबकि हमने उस वक्त भी अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जब तक हमारी सीनियरिटी एज पर डिस्ट्रिक्ट नहीं होगी तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। और आपकी वसादत से मैं यही कहना चाहूँगा, अपने एससी साहब से मैंने तो कह चुका हूँ, और मैं अपने जो हमारे एग्जन साहब हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा, अपने AWE साहब से उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा, और सबसे बड़ी बात जो हमारे चीफ साहब हैं, MD साहब हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा, आज के बाद हमारी हड़ताल है, हमारे साथ कल कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। जब तक हमारी जो सीनियरिटी है वो एज पर डिस्ट्रिक्ट नहीं होगी तब तक हमारा हड़ताल तब तक नहीं टूटेगा, तब तक स्ट्राइक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम हमला जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। बिजबिहाड़ा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने गुज़िश्ता साल के दहशतगर्द हमले में जान गंवाने वालों को खराज अकीदत पेश किया, खुसूसन अफराद को जो दहशतगर्दों के खिलाफ डटकर खड़े रहे। अमरीका और ईरान के दरमियान मुजव्वज़ा मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस बातचीत में अमन के सिवा कोई रास्ता नहीं और दुनिया को भी अमन ही के जरिए बचाया जा सकता है। वो एक जबरदस्त धक्का था इस रियासत के लिए, और मैं सिर्फ श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूँ उन सबको जिन्होंने वहाँ पे शहादत दी, और खासकर उस बच्चे को भी जो खड़ा हो गया उनके खिलाफ और पीछे नहीं हटा। अल्लाह उसको भी जन्नत नसीब करे। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने मंगल के रोज पहलगाम दहशतगर्द हमले के वाहिद मुकामी मुतासिर आदिल शाह के अहल खाना को एक नया तामीरशुदा मकान हवाले किया। उन्होंने गुज़िश्ता साल किया गया अपना वादा पूरा किया। आदिल शाह जो एक होने वाला था 22 अप्रैल 2025 को बैसरन वैली में दहशतगर्दों के हमले में 25 सयाहों के साथ जाम बहक हो गया था। बैसरन वैली एक मारूफ सियाती मुकाम है। हमले की पहली बरसी के मौके पर शिवसेना की जानिब से आदिल के आबाई गांव हापतनार में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें एकनाथ शिंदे ने वर्चुअल तौर पर शिरकत की। इस मौके पर महाराष्ट्र के वज़ीर संजय शिरसाट और योगेश रामदास कदम भी हापतनार में मौजूद थे, जिन्होंने आदिल शाह की याद में तामीर किया गया मकान उनके अहल खाना के हवाले किया। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने मंगल के रोज जम्मू डिवीजन के 10वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया, जिसमें मजमूई कामयाबी की शरह 88.85% रही। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लड़कों की कामयाबी की शरह 87.51 जबकि लड़कियों की शरह 90.42% रही। जिला अनंतनाग के शांगस बहरानी पोरा गांव में महकमा ज़राअत की जानिब से एक अवामी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद बाग मालिकान को जदीद ज़रई तरीकों और हुकूमती स्कीमों से मुतालिक आगाह करना था। इस मौके पर माहिरीन ने बागबानी के फरोग, फसलों की बेहतर पैदावार और दस्तियाब सहूलियात से फायदा उठाने के तरीकों पर तफसीली रोशनी डाली। प्रोग्राम में चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर अनंतनाग और MLA रियाज अहमद खान ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने किसानों पर जोर दिया कि वो जदीद टेक्नोलॉजी और सरकारी मुआवनत से भरपूर फायदा उठाए ताकि ज़रई शोबे को मजीद मजबूत बनाया जा सके।
बीजेपी लीडर मोहम्मद सलीम बट ने डॉक्टरों की कमी के खिलाफ एहतजाज करते हुए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनिहाल के मरकजी दरवाजे को ताला लगाकर धरना दिया, जिससे तिब्बी खिदमत आरजी तौर पर मुतासिर हुई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बनिहाल, रामसर, गोल इलाकों के मरीजों को डॉक्टरों की शदीद कमी के बायस मुश्किलात का सामना है और बार बार निशानदेही के बावजूद कोई मौसर कदम नहीं उठाया गया है। मोहम्मद सलीम बट का कहना था कि उन्होंने चीफ मेडिकल ऑफिसर से राब्ता करने की भी कोशिश की मगर कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने बताया कि एक माहिर गायनोकोलॉजिस्ट को पहले ही मुंसलिक किया जा चुका है, जबकि 3 डॉक्टर्स स्टडी लीव पर हैं और एक को जिला अस्पताल रामबन तैनात किया गया है, ताहम उनकी जगह किसी को तैनात नहीं किया गया है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत को अवामी मसाइल हल करने में नाकाम करार देते हुए शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आंगनवाड़ी वर्कर्स की सदर फहमीद अख्तर ने आज मीडिया से बात करते हुए अपने जायज़ मुतालबात को उजागर किया। उन्होंने कहा कि वर्कर्स को दरपेश मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाना चाहिए और हुकूमत को इस मसले में संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो वो अपने एहतजाज को मजीद तेज करेंगे। मुद्दा और मकसद ये है कि जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स है, तो हमारा तनख्वाह निकला है मार्च के महीने में, जो हमें आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स पेंडिंग रहे हैं, उनका किसी का रेंट पेंडिंग रहा है, किसी का आरएनएम पेंडिंग रहा है। तो हम आला हुकाम तक हमने ये आवाज़ पहुंचाई है कि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ये सफ़र कर रहे हैं क्योंकि तनख्वाह आया है हमारे अकाउंट में, हमारा हमको मिला है, लेकिन जो हमारी पेंडिंग आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स जो इंसेंटिव हमारे आई है किसी वर्कर को, वो भी पेंडिंग है। हम आला हुकाम से, हम कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से अपील करना चाहते हैं, मिनिस्टर मैडम से अपील करना चाहते हैं, वो फंड्स आए हैं तो वो कहाँ गया है। ये लोग सफ़र कर रहे हैं, बच्चे, इनके बच्चे सफ़र कर रहे हैं, इनके घर वाले सफ़र कर रहे हैं। और नाज़रीन, ये थी आज की हम खबरें जम्मू कश्मीर से। मजीद खबरों, तज्जियों और बर वक्त अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।